लोकसभा चुनाव का छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजर 1 जून को होने वाले 7वें चरण पर है। ऐसे में पीएम से लेकर बाकी दलों के नेता जमकर जनसभाएं कर रहे हैं। अब जनसभाएं हों और आरोप प्रत्यारोप टिप्पणियां ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुजरा शब्द का प्रयोग किया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। जिस पर कांग्रेस की सुप्रिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया और कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं, और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सबने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता यह समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वहीं सुप्रिया ने आगे युवाओं, महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों पर चर्चा की और कहा, इनकी कोई आवाज सुनेगा या एक आदमी की मन की बात सुनेगा। देश को रोजगार, कम महंगाई, किसानों की सहूलियत चाहिए, ना कि सिर्फ जुमले। क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा? उसमें से एक फैसला है कि क्या ये देश युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज को सुनेगा या एक आदमी के मन की बात सुनेगा। एक अहम फैसला इस देश को करना है कि क्या आने वाले भविष्य में ये देश रोजगार चाहता है, महंगाई कम चाहता है, गरीबी कम चाहता है, किसानों की के लिए सहूलियत, अच्छे दाम चाहता है, या सिर्फ जुमले चाहता है। और इसीलिए ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है। ये हर साल की तरह होने वाला आम चुनाव नहीं है जो हर 5 साल पे होता है। और इस चुनाव की कुछ बड़ी परिवेश है। इस चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये चुनाव हो रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि देश के, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र में, जहां पर 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे राष्ट्र में रोजगार की बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक डेवलपिंग कंट्री में आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी लगाया हुआ है। कमर तोड़ महंगाई है, टैक्स वसूली चल रही है इस देश में। इस देश में 2014 से 24 के बीच में
अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बनाई गई कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। और जब इस केस शेप्ड रिकवरी की बात प्रधानमंत्री से की जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या सब गरीब हो जाएं? ये भी तो कह सकते थे कि क्या सब अमीर हो जाएं। ये मानसिकता है प्रधानमंत्री की। सुप्रिया ने आगे कहा, कांग्रेस लोगों के रोजगार और रोटी की बात करती है। सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार गरीबों को 10 किलो अनाज देगी। इस चुनाव में पीएम मोदी अपनी हार देखकर बौखला चुके हैं। जिस 5 किलो राशन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस सरकार लाई उसके अंतर्गत मिल रहा है। और हमारा मानना है कि हम उसकी लिमिट बढ़ाकर 10 किलो प्रति व्यक्ति करेंगे। हमारी सरकार बनेगी। यही 10 किलो हम कर्नाटका में, यही 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं। ये संभव है, ऐसा हम करके रहेंगे। मैं अपने मैनिफेस्टो पर बात करने के बाद 2-4 बातें और कहना चाहती हूँ, और ये वो बातें हैं जो कहनी जरूरी है। लोग सवाल उठाते हैं पैसा कहाँ से आएगा। ये सवाल तब नहीं उठते जब अमीरों की कर्जा माफी होती है। ये सवाल तब नहीं उठते जब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के नए हवाई जहाज में चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। ये सवाल तब नहीं उठते। ये सवाल अब उठते हैं जब गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, रोजगार की बात करो तो पैसे का सवाल उठने लगता है। जैसे 16 लाख करोड़ माफ हुए थे वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 48 लाख करोड़ भारतीय सरकार का बजट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है। उसमें ये सारे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। कोई भी सरकार अगर सही नियत से और ईमानदारी से काम करना चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकती है। लेकिन इस चुनाव में हमने बड़ी रोचक चीजें भी देखी और उसके बारे में मैं 2 मिनट जरूर बोलना चाहती हूँ। इस चुनाव का नैरेटिव, इस चुनाव में क्या हमें कहना है, इस चुनाव में हमने बाध्य कर दिया नरेंद्र मोदी को। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।